यह किस्सा उस दौर का है जब लोग अपने अजीजों की यादें उनके दिए हुए तोहफों के जरिए महफूज रखते थे। दमिश्क का मशहूर ताजिर इब्राहिम बिन सालेह भी अपने मरहूम वालिद की दी हुई एक नायाब अंगूठी को बेपनाह अजीज रखता था। यह अंगूठी न सिर्फ बेमिसाल कीमती थी, बल्कि उनके खानदान की विरासत और वालिद की मोहब्बत की आखिरी निशानी भी थी। इस अंगूठी में जरा चमचमाता हुआ पत्थर इब्राहिम के दिल में अपने वालिद की यादों को हमेशा जिंदा रखता था। वो इस अंगूठी को अपनी उंगली से हरगिज जुदा नहीं करता था। इब्राहिम एक कामयाब ताजिर था जो मसालों के कारोबार से वाबस्ता था। उसकी ईमानदारी और सच्चाई की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थीं। एक रोज वो सफर से थका मांदा लौटकर दमिश्क के मशहूर हम्माम में आराम की गरज से गया। गस्ल करते वक्त उसने अपनी अंगूठी उतारकर एक तरफ रख दी, लेकिन जब बाहर निकला तो अंगूठी गायब थी। उसका दिल बैठ गया। उसने फौरन हम्माम के हर गोशे में तलाश की, मगर अंगूठी ना मिली। परेशान हाल इब्राहिम ने वहां के मुलाजिम से पूछा तो उसने बताया कि गुस्ल के दौरान हरात का एक ताजिर जाहिद हम्माम आया था और अब जा चुका है। यह सुनकर इब्राहिम को शदीद झटका लगा। उसने फौरन मालूमात की कि वो कहाँ गया, तो जवाब मिला कि वह कल से सराय में ठहरा था, लेकिन अब अलाम है। इब्राहिम ने बिला तामुल हरात जाने का इरादा कर लिया, जो कि अफगानिस्तान का एक तारीखी शहर था। इस लंबे और मुश्किल सफर के बावजूद अपने वालिद की मोहब्बत ने उसे मजबूर कर दिया। सफर के दौरान इब्राहिम को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक रोज जब वो एक घने जंगल से गुजर रहा था, कुछ लुटेरे उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसका तमाम माल लूट लिया और उसे कैद कर लिया। उसे बेड़ियों में जकड़कर एक छोटे से गांव में बंदी बना लिया गया, जहां वो एक गुलाम की जिंदगी बसर करने लगा। कई महीनों तक उसने झब्र और मुसीबत झेली, मगर उसकी उम्मीद और आजादी की तलब बरकरार रही। एक रात जब लुटेरे नशे में चूर थे, इब्राहिम ने चालाकी से चाबी चुराकर अपनी बेड़ियां खोल दी और एक घोड़ा लेकर फरार हो गया। मगर घोड़ा बेकाबू निकला और रास्ते भर उसे गिराता रहा। जख्मी हालत में आखिरकार वो हरात पहुंचा और एक अजनबी खातून के बाग में गिरकर बेहोश हो गया। उस खातून ने रहम खाते हुए उसे अपने घर ले जाकर इलाज किया। कुछ दिनों बाद जब इब्राहिम सेहतयाब हुआ, उसने उसका शुक्रिया अदा किया और अंगूठी की तलाश में हरात की गलियों में निकल पड़ा। कई दिन की तलाश के बाद एक कहवा खाने में उसे मालूम हुआ कि जाहिद अब कंधार जा चुका है। इब्राहिम ने फौरन कंधार का रुख किया। कंधार पहुंचकर उसने जाहिद की तलाश शुरू की। सराय के मालिक से मालूम हुआ कि जाहिद मसालों का ताजिर है और अभी शहर में मौजूद है। यह सुनकर इब्राहिम को यकीन हो गया कि वही उसकी अंगूठी लिए हुए हैं। बहुत तलाश के बाद आखिरकार वो जाहिद को एक दुकान में मसाले बेचते हुए पा गया। इब्राहिम ने उससे विनम्रता से अंगूठी की बात की। जाहिद ने पहले तो मजाक उड़ाया, लेकिन फिर बताया कि अंगूठी अब भी उसके पास है। बहुत मिन्नतों और इल्तिजाओं के बाद उसने अंगूठी लौटा दी और हंसते हुए कहा कि अगर तुम इतने दूर ना आते तो मैं इसे बेच देता। इब्राहिम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और जाहिद को भी शुक्रिया कहा। दोनों के दरमियान एक अनोखी दोस्ती कायम हुई, जो बाद में रिश्तेदारी में बदल गई। इब्राहिम ने जाहिद की बेटी से निकाह कर लिया। इब्राहिम की सोहबत और नेक अखलाकी ने जाहिद को बदल दिया। उसने धोखा फरेब छोड़कर ईमानदारी की राह इख्तियार की। वक्त के साथ दोनों बड़े ताजिर बन गए और एक दूसरे के कारोबार को फरोगा मिला। उनकी ईमानदारी ने दूसरों के लिए भी मिसाल कायम की। कहानी से सीख। इस कहानी में हमें कई कीमती सबक मिलते हैं। वालिदैन की दी हुई अमानतें कभी मामूली नहीं होती। सच्चाई और मेहनत से हर मुश्किल आसान होती है। हर आजमाइश के पीछे अल्लाह की हिकमत और कामयाबी छुपी होती है। अगर आपको ये दिलचस्प और इबरत अंगेज कहानी पसंद आई हो, तो हमारे YouTube चैनल उर्दू स्टोरी कार्टून 02 को जरूर सब्सक्राइब करें।